अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ रावलपिंडी आर्ट्स कौंसिल की आर्ट गैलरी से। और यहाँ पर आज एक बुद्धा के स्टैचूज़ की नुमाइश होने जा रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसका इफ्तिताह कर रही हैं डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसिल सुमन राय साहब। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं उसका You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You made me feel the same way. What goes around comes around, that's what I always say. I just got off the phone with the girl who loves you too. Said you're working on yourself, is she helping with that too? You gave her the time of day. You told her that you would stay. You आप ये पहले पिक्चर देख के विजुलाइज करने के बाद इसकी तो बड़ी अच्छी
day of Yes, Ishita. Punjab Arts Council has decided to celebrate 75th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान इन मैनर, और हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सिविलाइजेशंस के टाइटल में रहते हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया इन तमाम सिविलाइजेशंस को सेलिब्रेट किया जाए। और जितनी भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल की काउंसिल्स हैं जो कि फैसलाबाद, सरगोदा, बहावलपुर, डीजी खान और रावलपिंडी, और इसके अलावा जो बाकी पंजाब के मुख्तलिफ डिविजनल लेवल पे काउंसिल्स काम कर रही हैं, वो आपस में मिल के इस साल को बहुत खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेट करेंगी। एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस होंगी, बहुत सारा खूबसूरत कंटेंट क्रिएट किया जाएगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक खूबसूरत इमेज पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। और दुनिया बोल है मेरा वीडियोस भी आपने देखे हैं, अक्सर आपने जी बोलते रहे सर आप। ठीक है जी। और इसकी बैक के ऊपर जो है, अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का मैप है, और जहाँ जहाँ ये साइट्स हैं वहाँ वहाँ ये नंबर कोड है। इस नंबर को अगर आप सर्च करें कि ये 16 है, राइट, यू कैन वांट टू लुक अप पेपर वन कि 16 जोग्राफिकली कहाँ पे है। और सेकेंड केस में अगर वांट टू रीड द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिगर 16 तो है बड़ा ज़बरदस्त रिसर्च हो गया। तो ये जवाब रास्ते में सबसे पहले मेरे भाई मैं आज की इस तकनीक के मेहमान खुशी मोहम्मद समन राय साहब डायरेक्टर जनरल पंजाब आर्ट काउंसिल लाहौर, उन्होंने इतना टाइम निकाला और हमारी भी हौसला अफजाई की और हमारे हाथ में दोनों आर्टिस्टों की भी हौसला अफजाई की। दूसरा मैं सबसे ज़्यादा मशहूर हूँ अपने दोनों आर्टिस्टों का, जिन्होंने हमें बहुत ही मेरा आर्ट करने के माध्यम से ये नुमाइश की। मैं तारिक भट्ट साहब का, शफीक साहब का से मशहूर हूँ की वजह से हमें आज की ये नुमाइश बनाने का मौका मिला, और आप सबको मुनारा के हवाले से के हवाले से आज का ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला। डॉक्टर दी उमर साहब, उनके तमाम फकार जो हमारे साथ आज इस नुमाइश में शरीक हैं, उनका बगैर टाइम तैयार किए मैं जमा दूंगा डॉक्टर अदीब उमर साहब को इसकी नुमाइश की नुमाइश के हवाले से, हमारा सिविलाइजेशन के हवाले से अपने ख्याल को उठा करें। एक शख्सियत तो बड़ी ऐसी है जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, उनका भी तहे दिल से मशहूर होकर वो तशरीफ लाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अदीब उमर साहब। जी रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस तकलीफ का एहतमाम किया। और मैं समझता हूँ कि हमारे कौमी विरसे के अंदर जो एक ऐसा विरसा है जिसको बंधारा तहजीब से जानते हैं कि जिसकी एक बैनुल-अक़वामी अहमियत है। हम माशाल्लाह मुसलमान हैं सब, लेकिन ये अल्लाह की शान है कि हम एक कह लीजिए कि दूसरे मज़हब के जो सकाफ़ती विरसे हैं, मजहबी विरसे, उसके हम वारिस हैं। ये हमारा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि अगर और इस्लाम भी हमें इस चीज़ की तरगीब देता है कि हम दूसरे मज़ाहिब के जो मुक़द्दस मकामात हैं उनकी भी इसी तर्ज पर इज़्ज़त करें जैसे उनके मुक़द्दस मकामात को की इज़्ज़त करते हैं। तो उस जज्बे के तहत मैं समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब का ये बहुत ऐसा इक़दाम है कि उन्होंने जो पाकिस्तान की जो 75 साल तकरीबात हो रही हैं, जो एक हमारी कौमी एनिवर्सरी जो है, उस सिलसिले के अंदर उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया और उसके अंदर ये जो बंधारा के जो आर्टिस्ट हैं, जो स्कल्पटर्स हैं, उनके काम को दुनिया के सामने रखना और उसको जिंदा रखने का सबूत शायद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये जो स्कल्पटर्स हैं इनके लिए कुछ कानूनी मुश्किलात भी हैं जिनको हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जो एक हमारा जो टेक्सला का ये बंधारा कार्ड है, ये ग्लोबल लेवल पे इसको वो
सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें डॉक्टर साहब ने जो बात की है मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँ। ये माइक से हमने इकट्ठी करने की कोशिश की, हमें ऑफिस की तरफ से एक लेटर देना पड़ा। ये आर्ट्स काउंसिल की एक नुमाइश है, उसमें ये चीज़ें हैं और ये इनमें नहीं है। वो लेटर दे के वरना हो सकता है कि इनको ही रास्ते में पकड़ दिया जाता आप किधर लेके जा रहे हैं ये चीज़ें। एक चीज़ और कि मैं हमारे इंस्ट्रक्टर हैं अजीब इकबाल साहब कैलीग्राफी के, उन्होंने बहुत साथ दिया इस नुमाइश में। 2 दिन में हमने ये नहीं किया, उनका भी मशहूर हूँ। और बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आज की तकरीब के मेहमान खुर्सी मोहतरमा समन राय साहबा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का मशहूर हूँ उनको दावत दूंगा कि आज की इस नुमाइश के हवाले से आपकी रुपये मोहतरमा समन राय साहब। सबसे ज़्यादा तो यंगस्टर्स को यहाँ पे देख के खुशी हुई है, क्योंकि जितना पाकिस्तान की इस वक्त जो नौजवान नस्ल है उसको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। शायद उसकी ज़रूरत इससे पहले इतनी शदीद कभी भी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ एक क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन जिसको कहा जाए तो बेजाना होगा। दुनिया की जो भी बेहतरीन तहजीब है उनके आसार, उनकी सारी जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। आई थिंक पंजाब आर्ट्स काउंसिल के लिए एक एजाज़ और जिम्मेदारी की भी बात है कि आर्ट और कल्चर के साथ साथ इतने खूबसूरत जो सिविलाइजेशन का विरसा है उसको भी आगे लेके चलें। और पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौका पर एक बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट सामने आ रहा है और उसमें पंजाब के भी और पाकिस्तान भर से जितने एक्सपर्ट्स हैं और जितने हमारे खूबसूरत आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खूबसूरत काम किया है उन तमाम की सर्विसेज का एतराफ़ करेंगे, उनको अवार्ड्स भी देंगे और इसको सेलिब्रेट भी करेंगे। और ये पूरा साल इंशाल्लाह इन तकरीबात का सिलसिला जारी रहेगा। इंटरनेशनली भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसमें बुलाए जाएंगे जो आएंगे, बातचीत करेंगे। और आई थिंक कि मौजूदा ज़माने के साथ इतनी जितनी भी खूबसूरत जो तहजीबें गुजरी उनके विरसे को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसको लिविंग दुनिया का एक हिस्सा बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और मैं रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल का बहुत शुक्रिया भी अदा करती हूँ। वकार साहब ने हमेशा बहुत दिल से काम किया है, बहुत ही खूबसूरत काम किया है। और जो हमारे यहाँ पे आर्टिस्ट मौजूद हैं भट्ट साहब एंड शफीक साहब, आई थिंक पूरे पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, इनकी भी हौसला अफजाई है। और इस साल में हम एक और शायान शान तकरीब करके इंशाल्लाह इनको अवार्ड्स भी देंगे, सर्टिफिकेट्स भी देंगे, क्योंकि बहुत रेयर काम है जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। तो आई थिंक इनकी जो खिदमात है उनको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एजुकेशन और बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ जारी रहेंगी उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें एज ऑडियंस भी और यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। थैंक यू सो मच। हमारे टीचर साहब हैं वो आज की इस नुमाइश के हवाले से उन्होंने बोलना नहीं था। एकदम से उन्होंने जब काम देखा उसमें उन्होंने स्पेशल हमें कहा कि मैं भी इस नुमाइश में बोलूँगा। मालिक साहब तशरीफ लाएँ। बहुत शुक्रिया जी। और बड़ी खुशी हुई थी कि पंजाब आर्ट काउंसिल माशाल्लाह इतना खूबसूरत काम कर रही है। असल में तो जी ये जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको एक्सपोज करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। आज मैंने देखा है इदारा के हवाले से तो ये ग्रेको रोमन आर्ट है। जिस तरह इंडिया में मिथ्रा आर्ट है और डिफरेंट आर्ट्स हैं उनकी जो है वो बड़ी यूटिलाइज करते रहते हैं, लेकिन जो दुनिया में जो रिनोन है अपने हवाले से वो हमारा ये गंधारा आर्ट है, लेकिन हम उसका इतना उसका पोर्ट्रेल नहीं है। आज मैंने दोस्त हैं हमारे वो गाँव की टैक्सला के आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई थी। हमने इनके डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं। उन्होंने इसके डिफरेंट स्टाइल ऑफ जो है बुद्धा की हेयर्स भी बनाए हैं, ऑर्नामेंट्स भी बनाए हैं और डिफरेंट काम किए हैं। असल में ये एक नैरेटिव आर्ट है जो बुद्धा की तालीमात और उसकी जो प्रीवियस लाइफ है उसको डिपिक्ट करता है। इसमें पहले जो एक मंक बनता है, फिर वो किस तरह एक अरट बनता है, फिर किस तरह बोधिसत्व है, फिर बोधिसत्व मैत्री है, फिर वो लाइटनमेंट जब उसे मिलती है तो बुद्धा बन जाता है। तो उन चीज़ों को इसमें लोटस फ्लावर है, फिर जो हमारी रवायात हैं। अब लोटस देखें आजकल मस्जिद के जो मीनार बनते हैं वहाँ पे हमारे बनाए जा रहे हैं। वो जो फूल जो हम कभी इनके साथ बनते थे इनके डिफरेंट जगह पे वो अब हम कब्रों पे हमारे
मारकर उसको उसका किया जा रहा है। तो हमारी जड़ें जो हैं वो आप देखें इसी तरह छतरे बने हुए हैं, ये जो हमें मिलते हैं अपना मुख्तलिफ टॉम्स के ऊपर, आजकल उसके फाउंटेन्स बनाए जा रहे हैं, उसको उसी को इन्वर्टेड बना दिया गया है। तो ये जी हमारी अपनी सकाफत है जिसकी जड़ें जो हैं हमारी ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने वहाँ पे गंदारा रिसोर्स सेंटर के हवाले से एक तनकीद बनाई हुई है जो दिल्ली हमारे ऑफशूट है उसका सिटी का, तो टेक्सला में हम उसी हवाले से काम करते हैं। टूरिज़्म वालों जो बाहर से आते हैं फादर उनको भी इन्वाइट करते हैं, फिर टेक्सला के हवाले वहाँ पर फैसिलिटेट भी किया जाता है, उनकी अकोमोडेट भी किया जाता है और उस हवाले से और डिफरेंट लेक्चर्स भी रिकॉर्ड करते हैं और हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा और आर्ट काउंसिल का भी उन्होंने सबको कम किया। थैंक यू वेरी मच। आज की चीफ गेस्ट मेहमान से जो प्रोग्राम करें उनको एक एलियन कैसे देना चाह रहे हैं ताकि उनको जो इस नुमाइश की याद दिलाता रहेगा। राज की तरफ से तो फ्रेंड्स, आज की तकरीब आपने देखी, आपको कैसी लगी? इस तकरीब के हवाले में आपने अपनी राय भी ज़रूर देनी है और जो आपका ये चैनल है BFP TV, आपने इसको सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और वॉच भी करना है। इसी से मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए फिर इस तरह की बहुत सारी तकरीबात लेके आता हूँ। शर्त यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वॉच भी करें और जिसको अच्छी लगती है वीडियो वो कमेंट्स करें, दोस्तों को शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। आपका अपना सईद अली बावा और आपका अपना चैनल BFP TV, ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान।